मध्य महेश्वर उत्तराखंड में स्थित पंच केदार मंदिरों में केदारनाथ के बाद दूसरे स्थान पर पूजा जाने वाला केदार है और यहाँ की सुंदरता को देखते हुए भगवान शिव व माता पार्वती ने यहाँ पर मधुचंद्र रात्रि बिताई। तो आइए आप भी चलिए इस खूबसूरत सफ़र पर मेरे साथ मध्य महेश्वर। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं दीप एंड यू आर वाचिंग डिपार्ट ट्रैवलिंग। आज डेट है 25 अगस्त और टाइम हो रहे हैं 6:30 AM। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पंच केदार की यात्रा पर। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के साथ साथ 4 स्थान और हैं जो पंच केदार कहलाते हैं। केदारनाथ के दर्शन हमने अभी थोड़े दिन पहले ही किए थे और दूसरे स्थान पर आता है मध्य महेश्वर, जिसके लिए हम आज निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मध्य महेश्वर। तो दोस्तों टाइम हो रहे हैं 10:30 AM और 3.5 घंटे में हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और यहाँ से महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया है, फ्यूल डलवाया है। फ्यूल यहाँ पर यूपी से 2 रुपये सस्ता है उत्तराखंड में, तो आप कोशिश कीजिए आप उत्तराखंड में ही फ्यूल डलवाएँ और ये पानी पियेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। ये देखो कितने बड़े बड़े, ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। ये देखो बाहर की वजह से हो जाता है शायद। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 1:24 और हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। मैं यहाँ से जब भी गुजरता हूँ तो इस व्यू को देखने के लिए ज़रूर रुकता हूँ, क्योंकि व्यू है ही ऐसा, 2 नदियों का संगम, अमेजिंग। और ये है धारा देवी का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। बद्रीनाथ के लिए जाएंगे सीधा और केदारनाथ के लिए जाएंगे इधर। हमें जाना है इस रास्ते पर, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये देखो ऑन रोड पे क्या वाटरफॉल है, वाह अमेजिंग। और यहाँ पर ट्रेंड भी बन रहा है, वो देखो। तो दोस्तों केदारनाथ के लिए चले जाते हैं इस तरफ और ऊखीमठ के लिए जाते हैं सीधा। तो हमें जाना है ऊखीमठ, तो चलिए चलते हैं इधर। एक और वाटरफॉल ऊखीमठ के रास्ते में। दोस्तों टाइम हो रहे हैं 4:30 PM और हम पहुंच गए हैं ऊखीमठ। जो गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है तो ऊखीमठ तक ही दिखाता है, उससे आगे आपको पूछते हुए जाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पूछा है तो हमें जाना होगा पहले रांसी विलेज, जो यहाँ से है 20 किलोमीटर, और मध्य महेश्वर दिखा रहा है यहाँ से 40 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं पहले रांसी विलेज। तो दोस्तों यहाँ पर हम रुके हैं 5 मिनट के ब्रेक के लिए, क्योंकि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, यहाँ से बची है 10-12 किलोमीटर और यहाँ पर व्यू अच्छा था, इसलिए हम रुक गए हैं पानी वगैरह के लिए।
दोस्तों ये व्यू देखो आप, है ना अमेजिंग। जैसे जैसे मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा हूँ ना, तो नज़ारे ऐसे होते जा रहे हैं कि हर थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा है। ये देखो आप, दोस्तों टाइम हो रहे हैं 6 o'clock और हम पहुंच गए हैं रांसी विलेज, जहां से शुरू होता है मध्यमेश्वर का ट्रैक। अब हमें यहाँ पर लेना है होटल सही सा, तो पहले होटल ढूंढते हैं फिर आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों हमने रांसी विलेज में होटल ले लिया है। ये होटल है कैलाश टूरिस्ट लॉज के नाम से, और मैं यहाँ पर 6 बजे पहुँच गया था। और ये है अपना होटल, ये अपना होटल। हर हर महादेव दोस्तों, आज सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग है रांसी विलेज से। टाइम हो रहा है 5:45 AM और हम शुरू करेंगे मध्यमेश्वर का ट्रैक। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है जहां तक आपके व्हीकल आ सकते हैं। यहां से आगे आपको ट्रैक करके जाना होता है। ये यहाँ का लास्ट होटल है, कृष्णा होटल, और यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक। तो चलिए चलते हैं। टाइम हो रहे हैं 6 AM। तो दोस्तों यहाँ से शुरू है मध्यमेश्वर का पैदल मार्ग। एक फैमिली है जो हमें मिली है, ये हमारे होटल में रुकी थी, मेरे बराबर वाले रूम में। ये बिहार से आए हैं, तो हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं। ये रास्ता है, यहाँ पर ये बोर्ड लगा है, इसमें मध्यमेश्वर यहाँ से 14.5 किलोमीटर दिखा रखा है। तो दोस्तों ये है खूबसूरती मध्यमेश्वर ट्रैक की, दो वाटरफॉल एक साथ। ये ट्रैक के बीच में पहला मंदिर पड़ा है देवी धार मंदिर, और यहाँ से मध्यमेश्वर रह गया है 11,300 किलोमीटर, मुन्नार 1 किलोमीटर, और ये है मंदिर। ये है वो बोर्ड, तो पढ़ते हैं आगे। और एक और वाटरफॉल ट्रैक के रास्ते में। ट्रैक पर पहला विलेज पड़ता है जो है गोंडार, वो आ गया है। और ये ट्रैक में पहला ही स्टॉप पड़ा है, यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ये देसी तरीके से बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। ये आ गया है पराठा और चाय बन रही है। तो यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट हो गया है पूरे देसी तरीके से। 40 रुपये का पराठा था और 15 रुपये की चाय। और एक बार यहाँ से भी देखिए आप, क्या खूबसूरत है। और हम पहुँच गए हैं बंतोली, जो इस ट्रैक का दूसरा विलेज है। आप यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मध्यमेश्वर रह गया है 8.875। हम जिस फैमिली के साथ ट्रैक कर रहे हैं वो ये हैं मिस्टर गौतम, ये मिसेस गौतम और इनके बेटे शिवम। ये बिहार से आए हैं यहाँ के लिए,
मध्यमेश्वर के लिए। सर तो बताएंगे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। क्या क्यों कर रहे हैं? एकदम नेचुरल ब्यूटी लग रही है, शांत है इलाका, आदमी भी कम है, यात्रा करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर केदारनाथ से इसका कंपैरिजन करें तो आपको कितना बेस्ट लग रहा है केदारनाथ से? केदारनाथ में भीड़ काफ़ी हो गई है हाँ। और यहाँ चलने से ऐसा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में जो है घूम रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इसका केदारनाथ से कंपैरिजन करें तो ये केदारनाथ के उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रैक, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत कम है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे इनके साथ। जय भोले की। जय भोले की। और ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी देर से ऐसे ही ट्रैक मिल रहा है, चढ़ाई टर्न फिर चढ़ाई, टर्न फिर चढ़ाई, यहाँ से और फिर ऊपर चढ़ाई। और अभी हम नीचे से आ रहे हैं। जो पीछे मिसेस गौतम आ रही हैं वो बहुत टफ है, उन्होंने काफ़ी सारे ट्रैक कर रखे हैं, बहुत ब्रेव हैं वो कहते हैं ना कोई भी अच्छी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो महादेव तक पहुंचना है तो पसीने तो बहाने ही होंगे। हर हर महादेव। और ये फिर एक टर्न लिया और फिर ऊपर चढ़ाई। और ये ट्रैक के बीच में अगला गांव पड़ा है खड्डरा। यहाँ खड्डरा में 15 मिनट रेस्ट किया है और अब बढ़ रहे हैं आगे। दोस्तों यहाँ से व्यू देखो, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में से ये नदी आती हुई। अभी इस ट्रैक पर सिर्फ हम 5-6 लोग ही हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वरना मोस्टली लोग खच्चर से आ रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं नानू। मध्यमेश्वर बचा है यहाँ से 5.5 किलोमीटर और काफ़ी देर बाद पानी मिला है, यहाँ से पानी भरेंगे और फिर आगे चलेंगे। कंटिन्यूसली खड़े चढ़ाई मिल रही है हर टर्न के बाद। केदारनाथ से बहुत टफ ट्रैक है ये, और आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। और दूर दूर तक कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। और अब तो ये हालत हो गई है कि थोड़ी थोड़ी दूर चलना भी बहुत भारी पड़ रहा है और शेड कहीं मिल नहीं रहे हैं। काफ़ी दूर तक धूप में चलना पड़ रहा है जो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। टाइम हो रहे हैं 2 o'clock और हम पहुंचे हैं मैखम्बा। तो यहाँ मंगाई हमने मैगी। यहाँ पर जो खाने पीने की दुकानें हैं वो सिर्फ जो बीच में विलेज पड़ते हैं वहीं पर है, बीच में कोई दुकान नहीं है, कहीं पर भी पानी नहीं है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। चलिए मैगी एंजॉय करते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर 70 रुपये की मैगी थी और 20 रुपये की चाय। पेट में कुछ गया है तो बढ़ेंगे आगे। तो चलिए चलते हैं। और ये मैखम्बा से दोबारा जंगल स्टार्ट हो गया है। अगर ऐसे ही रास्ता रहे तो काफ़ी सही रहेगा। यहाँ पर बहुत ठंडक है। और एक बार यहाँ से आप नज़ारे देखिए, क्या नज़ारे हैं। और ये देखिए मौसम यहाँ पर सडनली चेंज हो गया है, क्लाउड्स आ गए हैं। और अब आ रहा है मज़ा।
अब हम पहुंच गए हैं क्लाउड्स के बीच में और जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। अब मज़ा आएगा ट्रैक करने में। ऐसे ही मौसम रहना चाहिए। ये देखिए, जो हम पहले नीचे से देख रहे थे ना, नीचे धूप ऊपर बादल, अब हम उन्हीं बादलों के बीच में आ गए हैं और नीचे धूप निकल रही है और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। नीचे से नींबू पानी ढूंढ रहे थे और यहाँ ऊपर आकर नींबू पानी मिला है। और हम पहुँच गए हैं कूंचट्टी। यहाँ से मध्यमेश्वर बचा है 2.65 किलोमीटर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले की, जय भोले की। और चढ़ाई कहीं पर भी प्लेन नहीं मिल रही, सब जगह खड़ी चढ़ाई मिल रही है, इसीलिए टफ है केदारनाथ से। केदारनाथ में इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है जितनी खड़ी चढ़ाई यहाँ पर है। हर टर्न के बाद खड़ी चढ़ाई, हर टर्न के बाद खड़ी चढ़ाई, बहुत टफ है। अब हम इतनी ऊपर आ गए हैं, नीचे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फॉग ही फॉग है। टाइम हो रहे हैं 4:30 और ऐसा लग रहा है जैसे 6 बज गए हों। तो जंगल, ऊपर से फॉग, लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये बीच में थोड़ा सा रेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आगे। और अब शुरू हो गई है बारिश। धूप, छाँव, बादल, बारिश, वाटरफॉल, एक यात्रा में सब देख लिया। और बस आधा किलोमीटर दूर है महादेव हमसे, लेकिन यहाँ पर लगता है चढ़ाई बिल्कुल लास्ट तक है। केदारनाथ से कम 20 कैंप पहुँचने के बाद प्लेन तो हो जाता है, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है लास्ट तक की चढ़ाई है। ये देखो, अभी भी एक ट्रैक आ रहा है। और ये मेरे साथ में जाते हुए दोस्तों, टाइम हो रहे हैं 6 o'clock। पूरे 12 घंटे हो गए हमें चलते हुए और अब जाकर मंदिर परिसर दिखना शुरू हुआ है। और पूरे 12 घंटे में हम पहुंच गए हैं मध्यमेश्वर और मंदिर की हल्की हल्की झलक दिख रही है धुंध में, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी आपको दिखाता हूँ।
और यहाँ पहुँचकर जो फीलिंग आ रही है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो सिर्फ जरिया हूँ आपको यहाँ तक पहुँचाने का। उस फीलिंग को महसूस करने के लिए आपको यहाँ खुद आना होगा। और ये हमने बिल्कुल मंदिर के बराबर में होटल ले लिया है, ये अपना होटल। और यहाँ से बिल्कुल मंदिर का व्यू। उस शाम मैंने मंदिर में ऐसी आरती देखी जिसे देखकर मैं अपना दर्द, थकान सब भूल गया। मंदिर में कुल मिलाकर 15 से 20 आदमी थे और पुजारी जी ने ऐसी आरती की जिसे शायद मैं कभी ना भुला पाऊँ। आरती के बाद हम गए रात के भोजन के लिए और फिर आकर सो गए। बारिश पूरी रात पड़ती रही और फिर अगली सुबह। हर हर महादेव दोस्तों, आज सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग है मध्य महेश्वर से। टाइम हो रहे हैं 5:30 AM और हम जा रहे हैं बूढ़ा महेश्वर के लिए, जो यहाँ से पड़ता है 1.5 किलोमीटर ऊपर। और ये ट्रैक मिल गया है तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ट्रैक नहीं है, आपको बस अंदाजे से चलना होगा। और एक बार जरा यहाँ से व्यू चेक कीजिए आप। ये अपना बड़ी भी आ गया साथ में। हाय बड़ी, चलो। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बूढ़ा महेश्वर। और यहाँ पर दो कुंड बने हुए हैं जिनमें जो आसपास के पहाड़ हैं, मंदिर है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जो आप पीछे माउंटेन देख रहे हो वो चौखंबा है। दोस्तों बूढ़ा महेश्वर को कहते हैं अलविदा और चलते हैं नीचे मध्य महेश्वर पर, क्योंकि आज हमें नीचे ही पहुंचना है रांसी विलेज। तो चलिए चलते हैं। और हम पहुंच गए हैं बूढ़ा महेश्वर से मध्य महेश्वर तक। टाइम हो रहे हैं 8 o'clock। पूरे 2.5 घंटे लगे हमें मध्य महेश्वर से बूढ़ा महेश्वर और वापस मध्य महेश्वर तक पहुंचने में। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर विस्तार में। और ये है यहाँ पर शनिदेव का मंदिर छोटा सा। मध्य महेश्वर मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। और ये है पवित्र धारा जिसको छूना मना है, ये सिर्फ भगवान को चढ़ती है। और ये मंदिर के पीछे 2 मंदिर हैं, एक है गौरी शंकर का मंदिर और एक है पार्वती माता का मंदिर। तो दोस्तों मुझे तो आशीर्वाद मिल गया है महादेव का। मैं तो शिव भक्त हूँ, मेरा काम था आपको महादेव के इस मंदिर तक पहुँचाने का। अगर आपको महादेव का आशीर्वाद चाहिए तो आपको यहाँ आना होगा। तो चलिए महादेव से लेते हैं अलविदा और चलते हैं नीचे रांसी विलेज। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। रांसी विलेज से उखीमठ जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हो गई है, जिससे हम यहाँ पर फंस गए हैं।